कक्षा 10 CBSE एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। ठीक है, क्या कर रहा है देखिए आप सभी लोग। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm एंड रेडियस 60 cm। ये जो है राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितना है 120 cm और रेडियस कितना है 60 cm। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm। हेमीस्फीयर पे वह जो है कोन खड़ा है। ठीक है, अपराइट इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक जो है राइट सर्कुलर कोन है, सिलेंडर है, ठीक, जो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। क्या ये पानी से भरा हुआ है? ध्यान देना आप सभी लोग, ये पानी से भरा हुआ है। ये आपका ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, इसकी अब देखो क्या कर रहा है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसमें डाला क्या गया है आपका, ये जो है हेमीस्फीयर पर जो है कोन है आपका। ठीक है, क्या है? कोन। ध्यान देना, ये जो है हेमीस्फीयर पे कोन खड़ा है। ठीक, इसकी भी जो है आपका क्या है, रेडियस कितना है इसका 60 cm है। इसका रेडियस कितना है? ध्यान देना बाबू, R इज इक्वल टू कितना है 60 cm सिलेंडर का भी है। इसका भी रेडियस कितना है, कितना है भैया 60 cm। ध्यान देना, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 180 cm। इसका हाइट कितना है 180 cm। ये हाइट है पूरा सिलेंडर का। और कोण जो है आपका 120 cm है। इधर देखो आप, ये क्या होगा 60 cm होगा। ध्यान देना आप सभी लोग, ये बॉटम है इसका। ठीक, ये आपका 60 cm होगा और ये कितना है 120 cm है। हाइट इसका कितना है 120 cm है, यानी पूरा कितना 180 होगा। देखो बाबूजी, एच इज इक्वल टू क्या है 120 cm, ये है 60 cm, टोटल कितना होगा? बात समझ में आया? अब इसको आपने डाला है ये क्या सॉलिड है, ठीक, इसको आपने डाला है तो जो वाटर बचेगा, कितना पानी बचा यही पूछ रहा है। देखो इधर पानी जो बचेगा यही बचेगा आपका। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना बाबूजी, यही बचेगा। इसका जो है आप वॉल्यूम पूरा निकाल दो सिलेंडर का, पाई R² H होगा बाबूजी। और इसमें आपने इसको डाला है तो जो घटेगा वही पानी बचेगा ना, माइनस इसका हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R³ भैया, प्लस इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R² H। ठीक, जो लेफ्ट वॉल्यूम क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? ये पकड़ में आया? अब यही निकालना है हमें। ठीक, आइए देखा जाए। पहले गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए। हाँ, हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, यानी H इज इक्वल टू 120 cm। बात समझ में है? और क्या है, द रेडियस ऑफ कोन कितना है भैया, R इज इक्वल टू 60 cm। ठीक है, द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर R इज इक्वल टू कितना है 60 cm। और क्या दिया है, द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, H इज इक्वल टू 180 cm। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ना भैया
R इज इक्वल टू 60 cm, रेडियस सबका समान है, ठीक। अब क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इन द बाबूजी इज इक्वल टू क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ कोन। मानो इस क्वेश्चन आप हिंदी में लिख, अरे अंग्रेजी में अपना लिख लेना कि लिख दिया, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस क्या है, द वॉल्यूम ऑफ, ये मिटा दें सब, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ द कोन, आप लगा लेना द कोन, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अब देखो आप आगे क्या होगा, यहाँ से ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही बाबू कैसे लिखा हूँ, ए स्मॉल एच है, ए कैपिटल एच है, ए कैपिटल एच है, ठीक। बाबूजी देखो ध्यान से, अब यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें क्या, ऐसा बोलो आप लोग, पाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, समझ लेना आप लोग, ठीक है, और आप लोग उतार लेना, ठीक है, मत समझना, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, एच है माइनस यह क्या है 2/3, यह क्या बचा आर प्लस यह क्या बचा 1/3 एच, यही बचा है बाबू, बचा ना। अब ये क्या है, देखो यहाँ पाई के मान कुछ दिया नहीं है ना, एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं कुछ नहीं दिया है, 22/7 है, ठीक है। यहाँ क्या है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 60 का स्क्वायर, हाँ, इंटू एच कितना है 180 माइनस 2/3 इंटू 60 प्लस 1/3 इंटू एच 120, यही बाबू 20 3 60, ये हो गया 20 यार, 60 काट दिया ना, और 3 चौके 12 हो गया बाबू। अब 22/7 इंटू 3600 और क्या है 180 माइनस 40 प्लस 40 न बाबू जी, यानी कितना हो गया 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 न बाबू, तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, यही है। अब बाबू जी 36 22 छक्का 132, हाँ, और 22 3 66 66 और 13 6 1 7 36 गुना 72 72, हाँ सही है, हाँ, इतना 2 2 4 अपान 7, यही बाबूजी। अब भाग दे दीजिए आप लोग, इसको बदलने क्या, ये CM क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है CM क्यूब। अब यहाँ बात यह है कि 1000 CM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है, बदल दो लीटर में, कोई दिक्कत। 7 यहाँ ए 4 है ना, अपान 7 इंटू 1000, ठीक, ए आ गया लीटर, 1 2 ठीक 3, अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, कितने 2 बचा, 7 3 21, 1 बचा 10 हुआ, हाँ, 7 एकम 7 10 मतलब यहाँ क्या 10 3 3/7 लिख दे कि लगा दें 3/7 लीटर
देखो आंसर क्या है, चेक करो, चेक करो आंसर। ए मीटर क्यूब में निकाला है, अरे न, हाँ सतवा है ना, 12 का सतवा, ए मीटर क्यूब में निकाला है। तो बाबूजी आओ देखा जाए मीटर क्यूब में बदल दे, ठीक है, ये सीएम क्यूब में था, मीटर क्यूब में बदल देता हूँ। आओ देखो बाबू भैया, ध्यान देना, 100 सीएम क्यूब वन मीटर होता है ना, यहाँ क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक, हाँ, अपन 7 इंटू 2 2 4 2 6, अब क्या आ गया आपका मीटर क्यूब, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 बचा, यहाँ भाग दे दो आप, ठीक हो गया। अब 7 से डिवाइड कर दो, वही है, और फिर 1 3 21, हाँ कितना दशमलव, फिर 7 1 क्या ना बाबू, इतना लिख दे हम, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बाबू जी आंसर चेक करो, आया है, बस नोट कर लो आप लोग।